खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर जो रुख कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, वही पाकिस्तान का भी है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर बीजेपी, कांग्रेस और एनसी पर हमलावर हो गई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना बचाव करते हुए पाकिस्तान को अपना घर संभालने की नसीहत दी है, जबकि कांग्रेस ने इस मामले में फिलहाल चुप्पी साध रखी है। चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, पर मुद्दे पाकिस्तान से उछाले जा रहे हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। इस बीच चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। बयानबाजी की शुरुआत पाकिस्तान से हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख के साथ है। एक बात कर रहे थे, अब ये दोनों पार्टियां जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को, उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोर्टेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है, मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को लेकर कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत अब इसको दोबारा बहाल नहीं कर सकती। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान का एजेंडा चला रही हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहाँ वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। भारत माता की वंदे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने राहुल गांधी को टारगेट किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल पिछले कुछ सालों से भारत विरोधी ताकतों के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JK-NC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है।
इस बयान ने पुनः ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। बयान पाकिस्तान से आया है, पर सियासी खलबली हिंदुस्तान में बची है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही बैकफुट पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बयान से पल्ला झाड़ रही है और कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, अब हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, अब हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है, एक टेररिस्ट स्टेट है, और टेररिस्ट स्टेट के मंत्री खुले आम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। वैसे ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है और पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के बीच कनेक्शन देखने को मिल रहा है। आप याद करिए, जब आर्टिकल 370 के ऊपर चर्चा हुआ था, जब माननीय गृह मंत्री जी ने चर्चा आरंभ किया था सदन के पटल पे, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, उस समय जो सदन में मौजूद थे, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि यह बायलैटरल इशू है। मुद्दा इसलिए भी बड़ा बना है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि वो अनुच्छेद 370 को वापस बहाल करेंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।